संगम नगरी प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल और दो सरकारी गनर शूट आउट केस में माफिया अतीक अहमद के परिवार को एक और बड़ा झटका लगा है। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के परिवार की दो अन्य महिलाओं पर को भगोड़ा करार देकर उन पर इनाम घोषित किया है। जिन दो महिलाओं पर इनाम घोषित किया गया है उनमें माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और उसके छोटे भाई अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा उर्फ रूबी का नाम शामिल है। प्रयागराज पुलिस ने इन दोनों महिलाओं पर 25-25 हज़ार रुपए का इनाम घोषित किया है। हालांकि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर पहले से ही 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। शाइस्ता परवीन के खिलाफ उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी, जबकि ज़ैनब फातिमा और आयशा नूरी का नाम पुलिस की तफ्तीश में सामने आया था। ज़ैनब फातिमा और आयशा नूरी दोनों ने उमेश पाल शूटआउट केस के 10 दिनों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे परिवार को सियासी साजिश के तहत फंसाए जाने का आरोप लगाया था। सिस्टम को और लोगों को बरगलाने की कोशिश की थी, पुलिस को झूठा साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में यह साफ हो गया था कि उमेश पाल और दोनों सरकारी गनर के शूटआउट में भी इन दोनों महिलाओं का रोल है। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक ज़ैनब फातिमा उर्फ रूबी साजिश में शामिल थी, जबकि आयशा नूरी जो कि माफिया अतीक अहमद की बहन है, उस पर आरोप यह है कि उसने वारदात के बाद भी 5 लाख रुपए के इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम को अपने घर पर पनाह देते। गुड्डू मुस्लिम उसके मेरठ वाले घर पर गया था, वहां पर रुका भी था और साथ ही साथ आर्थिक तौर पर भी बमबाज गुड्डू मुस्लिम की मदद की गई थी। तफ्तीश में पुख्ता सबूत सामने आने के बाद ही प्रयागराज पुलिस ने इन दोनों महिलाओं का नाम आरोपी के तौर पर शामिल किया। प्रयागराज पुलिस की तरफ से कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें भी इन महिलाओं का नाम है। पुलिस लगातार इन तीनों महिलाओं की तलाश कर रही है, छापेमारी कर रही है, कई टीमें गठित की गई हैं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीतने के बाद भी अभी तक इन तीनों महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि ये तीनों महिलाएं बुर्के में रहती हैं, नकाब पहनकर बाहर निकलती हैं और यही वजह है कि इन्हें पहचानना आसानी से मुमकिन नहीं हो पाता है। हालांकि पुलिस कई बार इनके करीब तक पहुंची लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई, क्योंकि ये महिलाएं न सिर्फ बुर्का पहने रहती हैं, खुद का चेहरा नकाब में ढके रहती हैं, बल्कि ज़्यादातर बुर्का नशी महिलाओं की भीड़ में रहती हैं। भीड़ में रहने की वजह से ही प्रयागराज पुलिस आसानी से इनकी पहचान नहीं कर पाती है और यही वजह है कि ये मौके का फायदा उठाती हैं, पुलिस को चकमा देकर भागती हैं और ये लगातार ये महिलाएं अपना ठिकाना भी बदल रही हैं। गौरतलब है कि प्रयागराज में पिछले साल 24 फरवरी को सनसनीखेज घटना हुई थी, जिसमें बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर को फिल्मी अंदाज में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। गोली और बमों से बौछार की गई थी। इस पूरी वारदात में माफिया अतीक अहमद के परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, बेटों के साथ साथ पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ भी नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। शाइस्ता परवीन की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। इसके साथ साथ जब तफ्तीश में ज़ैनब फातिमा उर्फ रूबी जो कि शाइस्ता परवीन की देवरानी है और इसके साथ साथ आयशा नूरी जो कि शाइस्ता परवीन की ननद है, यानी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की बहन है, इन तीनों की तलाश लगातार सरगर्मी से की जा रही है। पुलिस ने लगातार छापेमारी कर रही है। 10 दिन पहले भी प्रयागराज पुलिस ने शहर में कई इलाकों में छापेमारी की थी, कई वाहनों की चेकिंग की थी। पुलिस को इनपुट मिला था कि ये महिलाएं शहर में आई हुई हैं और किसी से मिलने के लिए कहीं जा रही हैं, इसी आधार पर छापेमारी की गई थी, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिली है। पुलिस का मानना है कि इनाम घोषित होने के बाद अब कोई ना कोई इनाम की लालच में इनके बारे में सुरागरशी करेगा और जब पुलिस के पास सूचना आएगी तब इन महिलाओं की गिरफ्तारी कर सकेगी, इन पर शिकंजा कस सकेगी। उमेश पाल की हत्या के तकरीबन 14 महीने बीत चुके हैं। 14 महीने बीतने के बाद भी अतीक अहमद के परिवार की ये तीनों महिलाएं फरार हैं। पुलिस के लिए लगातार चुनौती बनी हुई हैं और इन 3 महिलाओं के साथ साथ 5-5 लाख रुपए के इनामी 3 शूटरों का भी अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम हो, चाहे साबिर हो, चाहे अरमान बिहारी हो, ये तीनों भी पुलिस की पकड़ से लगातार दूर हैं। आपको बता दें कि उमेश पाल की हत्या के बाद माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था, जबकि 3 अन्य लोग भी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे। इसके अलावा माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की जुडिशियल कस्टडी में
3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि माफिया अतीक अहमद के परिवार की 3 महिलाएं पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई हैं और प्रयागराज पुलिस को इस बात की उम्मीद है कि 25-25 हज़ार रुपए का इनाम घोषित होने के बाद इनको पकड़ने में आसानी होगी। कोई ना कोई इनके बारे में राजफाश करेगा और प्रयागराज पुलिस इनकी गिरफ्तारी कर सकेगी और इन पर शिकंजा कस सकेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।